बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुने। संसार के सारे काम, पूछिए राजकुमार जी, पूछिए। मेरे सामने गीता होती है, काव्य में मैंने गीता लिखी हुई है। बहुत अच्छी बात है। आपके सामने रखता हूँ, और जो भी आप बोलते हो ना श्लोक, एक संस्कृत श्लोक समझ आता नहीं है, हाँ, लेकिन जो मेरे इसको आता है उसको समझ आता है। अभी आपने 23वां श्लोक बोला 9वें अध्याय का, हाँ, और 22वां 9वें अध्याय का 23वां श्लोक। हाँ, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। लेकिन उससे ज्यादा मैटर 22वां है। हाँ, 22वें में लिखा हुआ है, जो जन मुझे भजते सदैव अनन्य भावापन्न हो, उनका स्वयं स्वयं मैं ही चाहता योग क्षेम प्रसन्न हो। ये तो लिखते हैं गीता में। दूसरा लिखा है उन्होंने, जो अन्य देवों को भजे नर नित्य श्रद्धालीन हो, वे भी मुझे ही पूजते हैं बात पर विधिहीन हो। भक्ति सब मुझे ही है, लेकिन विधिहीन होते हैं। लेकिन 22वें में कहता है, जो सीधा मुझे भजेगा उसका तो वैसे मेरा पार हो जाएगा। देखो वो भी मैं आपके आगे बता देता हूँ राज। आप किसी भी देवता की पूजा कर लो, वो सारे देवता भगवान का ही भजन करते हैं। जब तुमको ये ज्ञान हो गया, को पेड़ के पत्तों को पानी नहीं देते, सीधा पेड़ में पानी देता है। बहुत से लोग देवी देवताओं के चक्कर में लगे रहते हैं। आज ये देवता, कल ये देवता, परसों ये देवता। और ये सारे देवी देवता भी भगवान की पूजा करते हैं। तो भगवान कहते हैं, जो जड़ को पानी देता है उससे सारा पेड़ हरा भरा होता है। अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैंने एक दिन पहले भी कहा था, आज फिर बता रहा हूं। सुबह आंख खोलने से पहले, सुबह आंख खोलने से पहले अपने आप से प्रश्न करो, मैं कौन हूं। ना इतनी टाइम थोड़ी था हमारे को, हम तो उठ के भागते हैं। मैं कौन हूं, और जवाब आना चाहिए, दासो हम। मैं भगवान का दास हूं। और भगवान कहते हैं पलट करके, मैं दास का भी दास हूं। गजब कर दिया भगवान ने।
यदि सच्ची साधना जीवन में चल रही हो तो एक बार को मान भी लीजिए, यही जवाब है। फिर जिसके दास भगवान को देखा है ना आपने, जान लिया भगवान को, सेवा करते हो, कौन सी सेवा करते हो, कैसी सेवा करते हो, जिनकी सेवा करते हो, मैं आपको कैसे पता कि उनकी सेवा है? अगर आप माता की सेवा, पिता की सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, बच्चों की सेवा, भगवान की सेवा मान के करते हो तो भगवान उसे कबूल करते हैं। लेकिन आप और हम लोग ऐसा नहीं करते। सेवा करने कहां जाते हो? सेवा ही करते हैं या कुछ और भी करते हैं? सोचिएगा, हम केवल सेवा ही करते हैं या कुछ और भी करते हैं? इतनी सेवा, भगवान ने कहा ना, असंख्य प्रश्नों का जवाब। मान लीजिए कि सारे प्रश्न बकाया हैं, तो भी क्या जीवन के किसी भी प्रश्न का उत्तर आपका अपना जाना हुआ है? कहते ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो व्यक्ति मन से हार जाता है वो हारा हुआ व्यक्ति है, और जो मन से जीता हुआ है, जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली। कल भी आप लोगों से मैंने निवेदन किया था, आज फिर निवेदन कर रहा हूं। सत्संग का अर्थ ये नहीं कि भीड़ में जाकर बैठ गए और जीवन में कुछ उतारा नहीं। ऐसे सुनने का क्या लाभ? सत्संग का कोई लाभ नहीं, जीवन में उतारा नहीं तो। सत्संग का अर्थ सत्य की जानकारी रखने वालों का संग, जीवन को ऊंचाई की ओर ले जाने वालों का संग। अपनी त्रुटियों को मिटाने के लिए, खुद को बदलने के लिए सबसे ऊंची प्रक्रिया का नाम सत्संग है। और ये कब होता है? जब आप अपने मन से, जिसका मन उसे बहुत तंग करता हो, जिसका मन संसार से हटता ना हो, शरीर से हटता ना हो, वो मन से भी प्रार्थना करे, क्या? ना तंग कर मेरे मन, ना तंग कर मेरे मन, मुझको थोड़ा सुमिरन करने दे। ना तंग कर मेरे मन, मुझको थोड़ा प्रीतम का सुमिरन करने दे। जग की चिंता, शरीर की चिंता बहुत की, अब थोड़ा प्यारे का चिंतन भी करने दे। ये मन मान जाएगा, मन मान जाएगा, मन समझ जाएगा। मगर कब? जब आप करना चाहोगे। करना चाहोगे, निवेदन करना तो अशुपति ने इन 6 मुनियों को क्या कहा? जैसे बिना पानी में उतरे, तैरना नहीं आता। नंबर 1, राजकुमार जी कल पूछ रहे थे, ध्यान से सुनिएगा। अशुपति ने क्या कहा इन 6 मुनियों को, उदालक सहित? पूर्ण रूपी
आत्मा का पूर्ण परमेश्वर परमात्मा में उतर जाना, यानी शरीर और संसार को परमानेंट ना मानने वाला, जो अपने को परमात्मा का अंश मानता है। और अभी देखिए कमाल की चीज जो मैं बताने जा रहा था, वो बात राजकुमार जी ने कहा कि गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में, और यही बात अशुपति ने 6 मुनियों से पूछा कि तुम अनुभव नहीं करते तो क्या करते हो? बोला मैं इस देवता की पूजा करता हूं, मैं वायु देवता की पूजा करता हूं, मैं इंद्र देवता की पूजा करता हूं, मैं अग्नि देवता की पूजा करता हूं। तो अशुपति ने क्या कहा? तुम सबने गोपी प्रेम तो सुना होगा। बोले हाँ सुना हुआ है। गोपियों की क्या पूजा थी? गोपियों का प्रेम क्या था? जित देखूं तित श्याममयी है। जहां एक में राग और एक में द्वेष हुआ, तुम्हारा खंडन हो जाएगा। चाहे तुम्हें पोथी कितनी भी रटी हुई हो, शब्दों का ज्ञान कितना भी हो, ये कसौटी है। आप और हम सब लोग अपने आप को इसी पर कस के देख लें। अगर हमारे मन में इसमें अपनापन और इसमें परायापन आता है, इसका मतलब अभी हम लोग जागे नहीं हैं, हमें आत्मज्ञान नहीं है, हम केवल शाब्दिक ज्ञान में हैं। क्योंकि संतों को अपने प्राणों से अधिक अपने सिद्धांत प्रिय होते हैं। हर संत महात्मा कहीं ना कहीं अपने अंदर अहम पाल लेता है। ये तो इन 6 मुनियों का कमाल है कि इन 6 मुनियों ने सत्य कहा कि हमें शाब्दिक ज्ञान है, दुनिया हमारे दंडोत करती है, लेकिन हम तो जानते हैं कि हमको अनुभव नहीं है। अनुभूति तो उसे कहते हैं कि बैठत उठत घूमत फिरत। वो कन्हैया हमसे दूर जाएगा कैसे? वो होगा कैसे? वो जा नहीं सकता। जहां रोम रोम हरि का चिंतन कर रहा हो, और आपका हमारा मन सारा दिन बकवास करता रहता है, इसकी बात उसकी बात, इसने ये किया उसने वो किया, वो क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है। अब फिर कहते हैं समय नहीं है हमारे पास। किसको धोखा दे रहे हैं हम लोग? एक आश्रम में, ध्यान से सुनिएगा, शिष्य और संत के बीच में स्वर्ग नर्क की चर्चा चल रही थी। एक आश्रम में गुरु और शिष्य के बीच में। तभी शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, मृत्यु के बाद क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा? गुरु से पूछा, क्या मृत्यु के बाद में स्वर्ग जाऊंगा? ये स्वर्ग वो स्वर्ग नहीं जो देवताओं का लोक है, भगवान के लोक जाऊंगा। क्योंकि कोई भी संत महात्मा ये मायापति स्वर्ग की, इंद्र के स्वर्ग की बात नहीं बताता। वो तो मूर्ख लोग जाते हैं। स्वर्ग तो मूर्खता का वास है। स्वर्ग लोक में तो मूर्ख लोग जाते हैं, मायापति जाते हैं, जिन्हें तन का सुख चाहिए होता है वो जाते हैं। तो क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा, संत ने,
संत ने शिष्य को जवाब दिया, पहले मैं जाएगा तभी तुम भगवान के लोक में जाओगे। अब आप, मुझे उम्मीद है आप मेरे मैं शब्द को समझ चुके होंगे। मैं का तात्पर्य क्या है? जब तक मैं नहीं मिटेगा, अहंकार नहीं जाएगा, अभिमान नहीं जाएगा, मोह नहीं जाएगा, ममता आसक्ति नहीं जाएगी, काम क्रोध लोभ मोह कुछ नहीं जाएगा। ये सारे भांड मैं के ही बच्चे हैं। रावण के अंदर यही सबसे बड़ा था। तो संत ने कहा, शिष्य को जवाब दिया, पहले मैं जाएगा तभी आप भगवान के लोक में जाओगे। ये जवाब सुनकर शिष्य को लगा कि स्वामी जी को अभिमान हो गया है, इसलिए ऐसा जवाब दे रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। तो शिष्य ने क्या करा, उस गुरु के भी गुरु के पास गया, उनको जाके शिकायत की। जाके गुरु के गुरु को शिकायत की कि देखो, मैंने आपके शिष्य से पूछा और वो मुझे कह रहे हैं पहले मैं जाएगा तब तू स्वर्ग लोक भगवान के लोक में जाएगा। महात्मा जी को मालूम था, बड़े महात्मा जी को मालूम था कि वो संत, उनका शिष्य बिल्कुल अभिमानी नहीं है, वो अपनी बात कम शब्दों में कहता है। तो क्या करा बड़े महाराज जी ने, अपने शिष्य को और उसके शिष्य को, दोनों को बुलाया अपने पास में। बहुत गहरी चर्चा है, ध्यान से सुनिएगा। महात्मा जी जानते थे कि मेरा शिष्य गलत नहीं बोलेगा, अभिमानी नहीं है, वो अपनी बात बहुत कम शब्दों में बोलता है। तो उन्होंने संत और शिष्य को बुलाया, अब पूरी बात पूछी। तो महात्मा जी ने संत से पूछा, बताओ। महात्मा जी ने उस संत से पूछा, अपने शिष्य से, क्या तुम स्वर्ग जाओगे? संत ने वही बात जो अपने शिष्य से कही थी, वही बात गुरु जी से कही। बोले, गुरुदेव, पहले मैं जाएगा तभी मैं स्वर्ग जाऊंगा। महात्मा जी संत की बात समझ गए और उन्होंने उसके शिष्य को समझाया, इनके कहने का मतलब ये है, ध्यान से सुनो। वो क्या समझ रहा था, पहले मैं जाएगा। अरे गुरु ने, बड़े गुरु जी ने समझाया, ये जो मैं बोल रहा है, मैं यानी अहंकार। ये अहंकार, मैं के सारे बच्चे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, सब बीमारी इसी की है। तभी हम स्वर्ग के अधिकारी बन सकेंगे, भगवान के लोक के। जब तक मन में, सब बहुत ध्यान से सुनेंगे, जब तक मन में अहंकार रहेगा तब तक हमारे सभी पुण्य कर्म बेकार हो जाते हैं। क्या मतलब? सारे पुण्य कर्म, हाँ, हमने तो इस जीवन में बहुत यज्ञ कराए, बहुत हवन कराए, बहुत मंदिरों में गए, हाँ, तो क्या हुआ? सब पुण्य 0/100। नतीजा ठन ठन गोपाल हो गया। अहंकार जब तक नहीं जाएगा, अहंकार रहेगा, तब तक हमारे सभी पुण्य बेकार हो जाते हैं, पूजा पाठ निष्फल हो जाती है। अहंकार व्यक्ति दिन रात पूजा पाठ करेगा, तब भी वो स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए आप और हम सब लोगों को इस बुराई से बचना चाहिए।
इस प्रसंग की, इस चर्चा की, शिष्य गुरु और उसके गुरु की चर्चा से आप और हम लोगों को क्या सीख लेनी चाहिए? हमें अपने अच्छे कर्मों का अहंकार नहीं करना चाहिए। हम बुराई का तो अहंकार कभी करते ही नहीं, बुराई तो किसी को बताते नहीं अपनी। हमें अच्छे कर्मों का भी अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी भी खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए। जब भी कभी किसी की जीवन में सहायता करें, मदद करें, तो उसे इस बात का एहसास कभी ना कराएं कि मैंने तुम्हारी सहायता की थी, वरना आपका किया हुआ सब धूमिल हो जाता है, सब बेकार हो जाता है। और हम लोग किसी एक की सहायता करते हैं तो 50 जनों को, और उसको तो 1000 बार जताते हैं। इसलिए आज के सत्संग में लास्ट में मैंने आपको बताया कि जब तक आपकी मैं नहीं मरेगी, मैं नहीं जाएगा, तब तक आप कहीं नहीं जाने वाले। वापस मृत्यु लोक में, इस भव सागर में, चाहे किसी भी लोक में जाएं, ये भगवान का 84 लाख योनियों का, 14 लोकों का भव सागर है। इसी में भटकना पड़ेगा। और ये मैं केवल इसी शरीर से जा सकता है, अभिमान इसी से मिट सकता है, अहंकार इसी से मिट सकता है। इसी में भगवत प्राप्ति होती है और इसी में हमें 14 लोकों का मिलन होता है। तो आज मैं अपने सत्संग को यहां विराम दे रहा हूं और आपसे निवेदन कर रहा हूं, जो कुछ मैं आपसे निवेदन करता हूं उसे सत्संग का प्रसाद अच्छा लगे तो जीवन में उतारने का प्रयत्न करें, मन की मलिनताओं को मारने का प्रयत्न कीजिएगा, अन्यथा कल्याण का मार्ग ऐसे नहीं खुलने वाला। भगवान ने मौका दिया, हमें संत महात्माओं ने जागने का मौका दिया, हम जागें या ना जागें। किसी को भजन सुनाना हो तो सुना सकते हैं भैया, नहीं तो फिर हम कीर्तन करेंगे। देखो भाई जी हमेशा सुनाना चाहते हैं, बाकी सब बचना चाहते हैं। सुनाइए भाई जी। रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, सदा सदा मैं शरण तिहारी, सदा सदा मैं शरण तिहारी, तुम बड़े गरीब नवाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, पतित उदाहरण विरद तिहारो, पतित उदाहरण विरद तिहारो, श्रवणन सुनी आवाज,
रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, राघवेंद्र सरकार की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया।